तो जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं इंडियन सॉइल यानी कि भारत की मिट्टियों के बारे में। और ये टॉपिक जो है आपके सिलेबस में दिया हुआ है। और काफ़ी जो है हमारे बच्चे हैं वो कमेंट भी कर रहे थे कि जो सॉइल सिस्टम है उसके सारे एमसीक्यूज फॉर्म में क्लास हो जाए। तो उसी आधार पर मैंने सारे क्वेश्चन को डिजाइन किया है। और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैंने उसको रख दिया है, इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो वही क्वेश्चन मैंने इस क्लास में रखे हैं। सारे क्वेश्चन आपके सॉइल से रिलेटेड होंगे, कोई भी क्वेश्चन बाहर का नहीं होगा। जितनी भी सॉइल्स हमारे यहाँ होती हैं सब एक तरह के क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। और इन सभी क्वेश्चन को आपको जो है एकदम अच्छे से करना है। अगर आप मान लो पहले से पढ़े होंगे सॉइल सिस्टम वगैरह, तो अगर आपको आते हैं तो आप अपना स्कोर बताएंगे कमेंट में कितना स्कोर मेरा बना है। और जो बच्चे नए पढ़ेंगे वो प्रॉपर तरीके से जो मैं लिखा हूँ उनके प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो नोट्स बनाना इसलिए ज़रूरी है कि यार अभी आप यहाँ पढ़ लेंगे तो उसके बाद जब लास्ट टाइम होता नहीं एग्ज़ाम के टाइम एक बार रिवीजन करने का, तो वो मौका आपको मिल जाता है कि आप फिर आपके पास लिखा होता है। अच्छा, लिख के याद करने में फ़ायदा होता है कि एक बार लिखेंगे तो फिर वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। ये लिखने का फ़ायदा होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। चलो फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन। बहुत अच्छे क्वेश्चन रखे मैंने इसलिए आज। और दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन है ताकि किसी बच्चे को दिक्कत ना हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो चाहे वो हिंदी मीडियम का हो, दोनों के लिए एकदम कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है, यानी कि विच इज द मोस्ट कॉमनली फाउंड सॉइल इन इंडिया। ऑप्शन आपके सामने है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। वो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुअल सॉइल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि जो है 40 से 43% के बीच में पूरे भारत में पाई जाती है, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा यही पाई जाती है, 40 से 43% की जो है इसका रेशियो है। और इसका क्षेत्र होता है यही गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी के मैदान के बारे में होता है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा पोटास होती है, चूने वगैरह के से एकदम भरपूर होती है। और ये गेहूँ, जो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो है गेहूँ, धान एंड गन्ना के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट मिट्टी ये है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन बनता है कि इसमें जो जो जलोढ़ मिट्टी है, अगर जलोढ़ नहीं है, ठीक है, अगर नई जलोढ़ है तो उसे हम लोग कहते हैं खादर, ठीक है। ये आता है एग्जाम में। यदि वो जो पुरानी जलोढ़ है तो उसे हम लोग कहते हैं बांगर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि नई जलोढ़ को क्या कहा जाता है, तो क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। अगर पूछ ले पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बांगर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जलोढ़ वाला। और सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी इसमें जो है फसल बहुत ज़्यादा पैदावार होती है, गेहूँ धान गन्ना, ये अपने देखो नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा इसकी पैदावार होती है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्लियर, अगला बढ़ते हैं। काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ब्लैक सॉइल इज आल्सो नोन एज रेगुर, खादर, बांगर, पीली। देखो खादर बांगर तो जलोढ़ के नाम हो गए, पीली ये तो जानते नहीं है, इसे कहते हैं रेगुर मृदा, ठीक है, रेगुर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, रेगुर मृदा जो होती है ये असल में इसका जो मेन, इसकी जो मेन कहते हैं ना कि मेन फसल यानी कि मेन क्रॉप्स वो है, जानते हो क्या है, कॉटन, ठीक है, यानी कि कपास, ठीक है। काली मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या होता है, कपास पैदा होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलो, और इसमें अच्छा कपास इसलिए पैदा होता है कि इसमें नमी बहुत देर तक बनी रहती है, लंबे समय तक होती है, होल्ड वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड्स, ऐसा कह लीजिए आप लोग, ठीक है। और ये जो है जो नहीं तो वॉल्केनो वगैरह होती हैं, ज्वालामुखी से उससे नहीं निकलती, जो लावा निकलता है, फिर लावा ठंडा होता है, वो लावा जो एकदम फिर सूख के मिट्टी बन जाता है, तो उसी को कहते हैं हम लोग काली मिट्टी, क्लियर। चलो, और इसके जो मेनली स्टेट हैं वो हैं दक्कन के पठार वाले स्पेस, जैसे कि स्टेट की बात करें यानी कि राज्यों की बात करें जहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है वो है महाराष्ट्र। आप लोग देखेंगे महाराष्ट्र में अच्छा खासा होता है, एंड गुजरात, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में जो है बहुत ज़्यादा आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगी, ठीक है, क्लियर। आगे चले।
क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसके पहले हम लोग बात कर चुके हैं। एलुवियल सॉइल इज मेनली फाउंड इन विच रीजन? हमने कहा था ना, गंगा ब्रह्मपुत्र वाला मैदान जो है वो बहुत, इसमें जो है जलोढ़ मिट्टी का बहुत अच्छा देखने को मिलता है, 40 से 45% के बीच में। तो कौन सा हो जाएगा? गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लान्स। दक्कन पठार में कौन सी होती है? पीछे बताए थे, यहाँ पे देखो कौन सी काली मिट्टी, जहाँ पे महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्य पाक होते हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट एंड अरावली। क्लियर, आगे चले। चलो क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं हम लोग। चलो, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? पीछे बता चुके हैं, काली मिट्टी ब्लैक सॉइल, इसे हम कहते हैं रेगुर। तो ब्लैक सॉइल इज विच सिचुएटेड फॉर विच क्रॉप? किसके लिए है? कॉटन के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चाहे गेहूं के लिए कौन सी है? गेहूं, गन्ना, इन दोनों के लिए कौन सी है? वही जलोढ़। ठीक है, क्लियर, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लाल मिट्टी का रंग किस कारण होता है? रेड सॉइल गेट्स इट्स कलर ड्यू टू। किससे होता है? आप ऑप्शन देख के टिक कर सकते हैं। नाइट्रोजन, आयरन ऑक्साइड, कैल्शियम, फास्फोरस। देखो, लोहा कैसा होता है, इसमें लगती है जंग लगती है, तो वो होता है आयरन, तो हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। ठीक है, आयरन ऑक्साइड। लाल मिट्टी का रंग आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। लैटेराइट मिट्टी, जिसे हम कहते हैं चिकनी मिट्टी, किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है? लैटेराइट सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन। देखो, चिकनी मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होगी? वर्षा होगी। जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होगी तो वहाँ पे जो चिकनी मिट्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो चिकनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाई रेनफॉल एरियाज। ठीक है, और ये जो है इसकी जो ये होती है ना, जैसे कि अरे क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, पानी रुकता पानी है, तो मिट्टी चिकनी हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मरुस्थलीय मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? सभी को पता हो ऑप्शन के अकॉर्डिंग। कौन सा ऐसा राज्य जहाँ पे डिजर्ट है? तो रेगिस्तान कहाँ पे है? राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार, असम तो पंजाब तो बात ही अलग कर दो यहाँ से। आगे चले। अब पर्वतीय मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? माउंटेन सॉइल इज सुटेबल फॉर। पर्वतीय मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? चाय और कॉफी, कपास, बाजरा, जूट। तो चाय और कॉफी के लिए जो है पर्वतीय मिट्टी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप देखते होंगे कि जाते होंगे असम वगैरह में, तो वहाँ बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, उन पहाड़ों में जो है चाय की खेती होती है। ठीक है, चाय हो गई, मसालों की खेती हो गई। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो पर्वत होते हैं उसी में खेती होती है। चाय, कॉफ़ी और मसाले हो गए, आड़ू वगैरह हो गए, तो इन जगहों पे जो है माउंटेन में ही खेती की जाती है। इसलिए पर्वतीय मिट्टी किसके लिए है? चाय और कॉफ़ी के लिए। और कपास ये काली मिट्टी में होती है, बाजरा वगैरह सब नहीं होती है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 9। जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? विच एलिमेंट इन अबाउंडेंट इन एलुवियल सॉइल? पोटास, फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड आयरन। देखो, पोटास और जो चूना होता है, मैंने कहा ना पहले आपको बताया था, चूने का और पोटास का बहुत ज़्यादा मात्रा देखने को मिलती है। किसमें? जलोढ़ में, एलुवियल सॉइल में। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटास। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। काली मिट्टी में नमी धारण क्षमता कैसी होती है? हाउ इज द मॉइस्चराइजर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लैक सॉइल? कम होती है, अधिक होती है, सामान्य होती है, जीरो होती है? मैंने कहा था ना कि काली मिट्टी जो है ये जो है क्या बोलते हैं, पानी को एब्जॉर्व करने की इसकी क्षमता होती है, तभी तो इसमें कपास वगैरह में जो है एकदम आराम आराम से वो होता है, नमी बनी रहती है, तो अच्छी फसल होती है वहाँ पे। तो ये जो है बहुत ज़्यादा, ठीक है, पानी को एब्जॉर्व करने की क्षमता रखती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिक। राइट, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? खादर सॉइल इज टाइप ऑफ। मैंने कहा भी खादर एंड बांगर के बारे में पाया था ना पीछे, तो वही हो जाएगा।
तो खादर किसे कहते हैं? नई जलोढ़ कहते हैं। ठीक है, पीछे करो। हाँ ठीक है, खादर कहते हैं हम लोग नई जलोढ़ को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, पुरानी क्या कहते हैं हम लोग? बांगर कहते हैं। पुरानी को बांगर और नई को खादर। राइट, आगे चले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बांगर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? पीछे बता चुके हैं। नई क्या कहते हैं हम लोग, और पुरानी क्या कहते हैं? देखो, जो हमारी नई जलोढ़ होती है उसे हम लोग कहते हैं बांगर, सॉरी उसे कहते हैं हम लोग पुरानी जलोढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जो पुरानी होती है, सॉरी अरे यार, जो नई होती है उसे कहते हैं हम लोग खादर। ठीक है, उसे हम कहते हैं खादर। बहुत होता है कंफ्यूजन इसमें, मुझे भी हो रहा है। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जो बांगर है, जो बांगर है वो कैसी है? पुरानी है। और जो खादर है वो नई है। बात खत्म। मैं लिख रहा हूँ, जो खादर है ये कैसी है? ये नई है। और जो बांगर है ये कैसी है? पुरानी है। अब ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। लैटेराइट मिट्टी में किसकी कमी होती है? लैटेराइट मिट्टी में किसकी कमी होती है? ह्यूमस, आयरन, एल्यूमिनियम, पोटास। तो इसमें देखो, पोटास की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस कमी होती है। तो कौन सा ऑप्शन है जो मिलेगा इसमें? तो वो है इसमें, अच्छा इसमें देखिएगा ह्यूमस दिया हुआ है। ठीक है, बाकी पोटास की भी कमी होती है। तो इसमें हम लोग, वैसे ह्यूमस भी सही है और पोटास भी सही है, तो हम लोग दोनों को टिक करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, पोटास कमी होती है। पोटास किसमें ज़्यादा होता है? जलोढ़ में ज़्यादा होता है। ठीक है ना, जलोढ़ में क्या होता है? पोटास, चूना, ये सब फास्फोरस बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। पीली मिट्टी का रंग किस कारण पीला होता है? वही बात है ना यहाँ पे, पीली मिट्टी का रंग किस कारण होता है? येलो सॉइल गेट्स इट्स कलर ड्यू टू जलियोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, एग, मैग्नीशियम। तो इसके कारण क्यों होता है पीला कलर इसका? तो वो होता है हाइड्रेशन कारण। ठीक है ना, हाइड्रेशन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जलियोजन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में चाय उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? पीछे बता चुके हैं आपको। भारत में चाय उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? विच सॉइल इज सुटेबल फॉर टी कल्टीवेशन इन इंडिया? तो कौन सी है? लैटेराइट सॉइल है, जो चिकनी मिट्टी होती है। ये जो कहाँ पाई जाती है? पर्वतों में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, अगर पूछ ले जो लैटेराइट सॉइल होती है, ठीक, इसका जो पीएच मान कितना होता है? पीएच मान तो वो होता है 4.5 से लेकर 6 के बीच में। ठीक है, किस मिट्टी का? लैटेराइट मिट्टी का। कितना होता है पीएच मान? 4.5 से लेकर 6 के बीच। ये हल्की सी अम्ली होती है। चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत में जूट की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम है? बेस्ट सॉइल फॉर जूट कल्टीवेशन इन इंडिया इज जलोढ़, लाल, काली एंड लैटेराइट। तो कौन सी है? एलुवल सॉइल होती है। कौन सी हो जाएगी? एलुवल सॉइल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारत में किस मिट्टी में चूना अधिक पाया जाता है? किसमें पाया जाता है चूना? मैंने कहा था चूना और पोटास, याद है ना? विच सॉइल कंटेन्स मोर लाइम इन इंडिया? चूना और पोटास किसमें? जलोढ़ में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। रेगिस्तान मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? नमक हो गया, ह्यूमस, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। साल्ट, ह्यूमस, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। इसमें जो है सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? नमक की होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण मुख्यतः किस आधार पर किया जाता है? इंडियन सॉइल आर मेनली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ
रंग, उत्पत्ति, उर्वरता, सभी। हम लोग देखो सभी के कारण, वो कभी रंग किसी का काला लाल होता है, उत्पत्ति कैसी होती है, उसकी फर्टिलिटी कैसी होती है, हम लोग सभी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग वर्गीकरण उसका करते हैं मिट्टियों का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। दक्कन ट्रैप में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दक्कन ट्रैप में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? विच सॉइल इज फाउंड इन दक्कन ट्रैप रीजन? तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली, जलोढ़, लाल एंड लेटराइट। पीछे बता चुके हैं। कौन सी काली मिट्टी कहाँ पे? महाराष्ट्र, गुजरात एंड एमपी वाले रीजन में जो है सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलती है? काली मिट्टी। ये कैसा है? दक्कन प्लेटू का एक भाग है। आगे चले, क्वेश्चन 21 देखते हैं। लाल मिट्टी मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? रेड सॉइल इन मेनली फाउंड इन विच स्टेट? रेड सॉइल इन मेनली फाउंड इन विच स्टेट्स? तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है साउथ में। जैसे कि देखो साउथ में भी ऊपर भी है, तो मेनली बात करें हम लोग तो हो जाएगा कौन सा? तमिलनाडु एंड कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड। ठीक है, मैं लिख दूं यहाँ पे। देखो तमिलनाडु तो दो कंट्री लिखा हुआ है, अब एक आंध्र प्रदेश लिख लो। ठीक है, मान लो कभी ऑप्शन में आ गया तो आंध्र प्रदेश हो गया, और तेलंगाना, तेलंगाना हो गया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। इन सब जितने भी स्टेट हैं, और झारखंड एक है ना, झारखंड। ये सारे स्टेट में जो है लाल मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। क्लियर? आगे चले। भारत में काली मिट्टी मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? मैंने कहा था ना काली मिट्टी, दक्कन प्लेटू की बात कर रहे हैं हम लोग, दक्कन। ब्लैक सॉइल इज मेनली फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो कौन कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड। तो ये तो वैसे भी उनका झारखंड वाला रीजन पीछे बता चुके हैं। तो कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसी में ऐड कर लो गुजरात। ठीक है, ये सब कैसे हैं? दक्कन प्लेट के स्टेट्स हैं, इसलिए यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे चलें। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किससे होता है? एल्यूवल सॉइल इज मेनली फॉर्म्ड बाई। किससे होता है? मैंने कहा था कि इसका गंगा ब्रह्मपुत्र वाला जो रीजन होता है वहाँ पे ब्लैक सॉइल सॉरी जलोढ़ मिट्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो नदियों द्वारा जो निक्षेपण होता है, यानी कि रिवर डिस्पोजिशन के कारण जो है जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, ज्वालामुखी से लाल मिट्टी होती है, याद है ना आपको? आगे चले, 24। किस मिट्टी में कपास की खेती सर्वाधिक होती है? इन विच सॉइल इज कॉटन कल्टीवेशन मैक्सिमम? किसमें होती है? काली, लाल, जलोढ़, लेटराइट। तो कपास की बात करें तो वो होती है ब्लैक सॉइल में। किसमें होती है? ब्लैक सॉइल में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, जलोढ़ में क्या क्या होता है? वही धान, गेहूं, गन्ना वगैरह। ठीक है, ये सब कहाँ पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी में। और चिकनी मिट्टी में चाय वगैरह होती है। ठीक है, चाय, कॉफी हो गई, मसाले वगैरह हो गए। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। लेटराइट मिट्टी किस प्रकार की जलवायु से में बनती है? लेटराइट सॉइल इज फॉर्म्ड इन विच टाइप ऑफ क्लाइमेट? गर्म एवं आर्द्र यानी हॉट एंड वेट, ठंडी एवं शुष्क यानी कोल्ड एंड ड्राई, अत्यधिक ठंडी यानी एक्सट्रीमली कोल्ड, एंड मरुस्थलीय यानी डिजर्ट क्लाइमेट। तो किस में होती है? जहाँ पे हॉट एंड वेट हो, यानी अरे यार क्या देखो, कह रहा लैटेराइट मिट्टी मुख्यतः किस जलवायु में बनती है? जो गर्म हो और आर्द्र भी हो, यानी कि जहाँ गर्मी भी हो और पानी भी खूब गिरे। तो वहाँ पे कैसी चिकनी मिट्टी हो जाएगी? एकदम। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चले, 26 देखिए।
कह रहा भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी मानी जाती है? विच इज द कंसिडर्ड द मोस्ट फर्टिलाइज सॉइल इन इंडिया? एल्युवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल एंड लेटराइट सॉइल। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी एंड लेटराइट मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी है जो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज है? तो वो है अपनी जलोढ़ मिट्टी, और सबसे ज़्यादा यही भारत में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर? आगे चले 27 देखिए। मरुस्थलीय मिट्टी में खेती के लिए क्या आवश्यक है? व्हाट इज नेसेसरी फॉर फार्मिंग इन डेजर्ट सॉइल? सिंचाई, अत्यधिक वर्षा, बर्फबारी, वनों की कटाई। तो क्या जरूरी है भाई? अगर हम लोग पानी को टाइमली सिंचाई इरिगेशन हम लोग प्रॉपर करते रहें तो हर एक मिट्टी में जो है अच्छी खासी वो फर्टिलिटी देखने को मिलती है। वो हो जाएगा सिंचाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़े 28। पर्वतीय मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है? विच क्रॉप इज ग्रोन इन माउंटेन सॉइल? चाय, गेहूं, कपास, बाजरा। तो क्या उगता है पर्वतीय में? चाय हो गया, कॉफी हो गई, मसाले हो गए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चाय वगैरह। आगे चले 29 देखिए। काली मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व कम होता है? विच न्यूट्रिएंट इज लेस इन ब्लैक सॉइल? काली मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व कम होता है? फास्फोरस, चूना, मैग्नीशियम एंड आयरन। तो उसमें क्या कम होता है? जानते क्या कम होता है? फास्फोरस कम होता है। ठीक है, फास्फोरस कम होता है। अच्छा, फास्फोरस और चूना किसमें अधिक होता है? जलोढ़ में ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर पूछ ले फास्फोरस और चूना किस मिट्टी में अधिक होता है, तो जलोढ़ में ज़्यादा होता है। ठीक है, अधिक होता है। और कम किस में होता है? काली मिट्टी में होता है। क्लियर? आगे चले 29 हो गया। 30 देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी किस नदी क्षेत्र में अधिक मिलती है? मैंने कहा ना, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रीजन। एल्युवियल सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन विच रिवर बेसिन? गंगा मैदान, नर्मदा घाटी, गोदावरी बेसिन एंड कावेरी क्षेत्र। तो किसमें होती है? गंगा क्षेत्र में होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट, आगे चले 31। लेटराइट मिट्टी कौन सी फसल के लिए अच्छी होती है? विच क्रॉप ग्रोज वेल इन लेटराइट सॉइल? चाय, गेहूं, जौ, चना। वही फिर से क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा? चाय एंड कॉफी। ठीक है, चाय एंड कॉफी। अगला देखिए, लाल मिट्टी में किसकी कमी होती है? देखो, आयरन तो बहुत होता है, एल्यूमिनियम अच्छा खासा होता है, चूना कम होता है, लेकिन उससे भी कम क्या होता है? जानते हो क्या होता है? नाइट्रोजन कम होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो। खादर मिट्टी किससे बनी होती है? कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। खादर सॉइल इज फॉर्म्ड बाई नई जलोढ़ निक्षेप, पुरानी चट्टानें, ज्वालामुखी की राख से और रेतीले निक्षेप से। तो किससे होती है खादर? वो होती है नई जलोढ़ से। नई जलोढ़ को खादर एंड पुरानी को बांगर। ठीक है, यानी कि नई जलोढ़ को हम लोग कहते हैं खादर और पुरानी जलोढ़ को कहते हैं हम लोग बांगर। ठीक है, बांगर कहते हैं। राइट, आगे चले। बांगर मिट्टी की क्या विशेषता है? वही विशेषता है कि कैसी मिट्टी है ये। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बांगर सॉइल? तो बांगर कैसी है? पुरानी है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भैया। यही तो क्वेश्चन मिट्टी में आता है, खादर, बांगर, और कहाँ मिट्टी पाई जाती है, कौन सी फसल इसमें होती है। तो आप एग्जाम में यही इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन बार वही आ रहे हैं। ठीक है, और नई का कहते हैं हम लोग खादर कहते हैं। पुरानी को बांगर और नई को खादर। कुछ गलत बताया गया? नई को खादर और पुरानी को बांगर। ठीक है, आगे चले 35। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज अनदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल? उसे हम लोग कहते हैं रेगुर मृदा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में सबसे अधिक लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? वेयर इज रेड सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन इंडिया? तो कहाँ पाई जाती है वो? नॉर्थ में, वही वाला रीजन, सॉरी साउथ में, तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा।
यानी साउथ में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर भारत में वही जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। और पश्चिम भारत में कौन सी, इसमें कपास वगैरह बहुत होता है, दक्कन प्लेटू का सिस्टम होता है, वो पाई जाती है। आगे चलें 37 हो, भारत में मरुस्थल मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? विच इज द मेन रीजन ऑफ डिजर्ट सॉइल इन इंडिया? थार, सुंदरबन, पश्चिमी घाट, गंगा डेल्टा। तो मरुस्थल में क्या होता है, वही देखो ऑप्शन और क्वेश्चन देखिए एकदम आंसर मिल जाएगा आपको। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। मरुस्थलीय मिट्टी जो है मरुस्थल में पाई जाएगी, और कहीं थोड़ी पाई जाएगी भाई। जहाँ पे रेतीला वो होगा, डेजर्ट होगा, वहीं तो पाई जाएगी मरुस्थलीय मिट्टी। तो वो कौन सा है? हार्मोन मरुस्थल। क्लियर। आगे चले 38 देखिए, पर्वतीय मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक होता है? ह्यूमस, नमक, चूना, लोहा। तो क्या अधिक होता है? ह्यूमस अधिक होता है। क्या होता है अधिक? ह्यूमस। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज मोर इन माउंटेन सॉइल, यानी कि पर्वतीय मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक होता है? तो कौन सा होता है? ह्यूमस होता है। आगे चले 39, लैटेराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? लैटेराइट सॉइल इज फॉर्म्ड बाय विच प्रोसेस? लीचिंग, अपर्दन, जमाव, वाष्पीकरण, यानी कि निच्छालन, अपर्दन, जमाव एंड वाष्पीकरण। तो लीचिंग कारण जो है लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, लीचिंग कारण। 40 देखिए, जलोढ़ मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? गेहूं, चाय, कॉफी, रबड़। देखो चाय कॉफी तो वैसे भी नहीं होगा, रबड़ वैसे भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? गेहूं। गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, धान हो गया। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? जलोढ़ मिट्टी यानी कि एल्युवियल सॉइल। आगे बढ़ो, लाल मिट्टी का पीएच स्तर सामान्यतः कैसा होता है? पीछे बताए थे आपको, उसका पीएच मान बताए थे हमको। तो कैसा होता है? अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। कितने से? 4.5 से लेकर 6 के बीच में होता है। क्या पीएच मान किसका? लाल मिट्टी का। क्लियर। आगे चले 42, भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र किस पठार से जुड़ा है? ब्लैक सॉइल रीजन इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद विच प्लेट्यू? दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार एंड मेघालय पठार। तो काली मिट्टी हमने कहा था ना दक्कन प्लेट्यू में होती है, वही महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात वाला रीजन हो जाएगा दक्कन प्लेट्यू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन कौन से राज्य? महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया एंड गुजरात हो गया। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे चलें 43, मरुस्थलीय मिट्टी का रंग सामान्यतः कैसा होता है? व्हाट इज द यूजुअल कलर ऑफ डेजर्ट सॉइल? हल्का भूरा, काला, लाल, पीला। तो कैसी होती है? तो हल्का भूरा होता है, यानी कि लाइट ब्राउन होता है, लाइट ब्राउन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलिए 44 देखिए, पर्वतीय मिट्टी किस ढलान पर अधिक प्रभावित होती है? माउंटेन सॉइल इज अफेक्टेड ऑन विच स्लोप? स्टीप स्लोप, प्लेन लैंड, रिवर बैंक एंड डिजर्ट, यानी कि तेरू ढलान, समतल भूमि, नदी तट एंड मरुस्थल। तो जहां पे देखो पर्वत में कैसा होता है, मान लो ये पर्वत है एक, ठीक है। अब ये कैसी है ढलान? ये बहुत हाई ढलान, स्टीप स्लोप है ये। तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी होती है? पर्वतीय मिट्टी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टीप स्लोप का अधिक प्रभावित होती है, ठीक है। यहाँ पानी गिरेगा तो लीचिंग होगी मिट्टी के, तो मिट्टी बहेगी, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं स्टीप स्लोप। आगे चलो 45, जलोढ़ मिट्टी में कौन सी फसल अधिक उगाई जाती है? धान, चाय, गेहूं, रबड़, सॉरी धान, चाय, कॉफी एंड रबड़। मैंने कहा था धान हो गया, गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, ऐसे कहाँ होती है? जलोढ़ मिट्टी में, यानी कि एल्युवियल सॉइल में होती है। आगे चलो, लाल मिट्टी किन चट्टानों से बनी होती है? रेड सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच रॉक्स? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टानें एंड चूना पत्थर। तो किससे होती है? इग्नियस रॉक, यानी कि आग्नेय चट्टानें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक एंड लाइमस्टोन, यही चट्टानें होती हैं। आग्नेय चट्टानों को कहते हैं इग्नियस रॉक, अवसादी का कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक
कैंथर को कहते हैं मेटामॉर्फिक, एंड चूना पत्थर को लाइमस्टोन। आगे चलो 47, काली मिट्टी में दरारें कब पड़ती हैं? व्हेन डू क्रैक अपीयर इन ब्लैक सॉइल? जब बहुत ज़्यादा क्या होगी, गर्मी होगी, पानी गिरेगा नहीं, गर्मी होगी तो दरारें पड़ जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, ठंडियों में जो है वो गिरता है ना, कोहरा गिरता है तो वो वॉश होती है, इसलिए वहाँ पे दरारें नहीं पड़ती हैं, और वर्षा में तो वैसे भी वो फर्टिलाइज हो जाती है। आगे बढ़िए 48, लेटराइट मिट्टी किस राज्य में अधिक मिलती है? लेटराइट सॉइल इन मोस्टली फाउंड इन विच स्टेट? केरल, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। तो कहाँ मिलती है? पहाड़ी क्षेत्र में, यानी केरला वगैरह में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यहीं पर तो होती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह यहीं पे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? वॉट इज अनदर नेम ऑफ एलुअल सॉइल? दोमट, रेतीली, चिकनी, कंकड़ीली। तो कौन सी मिट्टी है? दोमट मिट्टी को हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? वो है लोमनी सॉइल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोमट मिट्टी। अगला देखिए, भारत में मिट्टी संरक्षण का मुख्य उपाय क्या है? व्हाट इज मेन मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इन इंडिया? वनीकरण, खनन, अतिचराई, वन कटाई। क्या हो जाएगा? फॉरेस्टेशन। ठीक है ना, वनीकरण के कारण जो है हम इसे जो है कंजर्वेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वन लगाएंगे तो वहां पे जो है कंजर्वेशन की क्षमता बढ़ जाती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो तेरी आगे तो कुछ है नहीं। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन जो कि बहुत अच्छे थे। ठीक है, तो सॉइल सिस्टम भी हमारा खत्म हो गया। ठीक है, और आपके एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, खादर, बांगर, कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, किस में कौन सी फसल उगती है, बस बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाता है। तो यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। मैं फिर से कह रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को आप लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे और प्रॉपर नोट्स बना लेंगे। और हाँ, इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, जिसकी लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी होगी। और आपके जो 2 दिन से क्विज नहीं हुए हैं, एक क्विज बाकी आपका है, वो है इम्पोर्टेंट डेज का, वो होना है। एंड आपका आर्टिकल से, यानी कि इंग्लिश के लिए जो है आर्टिकल क्लास से अब क्विज बाकी है, और फुल फॉर्म इसका क्विज बाकी है, और आज ये हो जाएगा सॉइल सिस्टम। इन चारों के क्विज जो है आपको अब देखने को मिल जाएंगे। इस बीच थोड़ा सा काम चल रहा था, इसलिए मैं क्विज डालने में समय नहीं मिल पा रहा था ना, बात ये है। बाकी हम लोग की क्लासें देखो किसी भी दिन नहीं हुई हैं। कल संडे था, इसलिए कल को मैंने ऑफ रखा था, इसलिए कल क्लास नहीं आई थी। बाकी आप देखेंगे तो डेली क्लास पढ़ रही है। और अभी रुकिए, 20 आज तारीख 20 हो गई ना, 20 तारीख हो गई है। 25 तारीख के बाद आपको दोनों क्लासें मिलेंगी, यानी कि GS मिलेगी और इंग्लिश भी मिलेगी। ठीक है, और शायद से एक क्लास लाइव भी हो जाए, तो देखेंगे। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम है कंप्लीट कराना आपको, और वही जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसकी PDF आप लोग को मिल जाएगी टेलीग्राम में, और क्विज मैं डलवा दूंगा आज इंपॉर्टेंट डेज के। आप लोग रिवीजन करके उनको अटेम्प्ट कर देना, और सारे लोग आंसर करिए। ठीक है, क्विज के, तो इससे आपको अच्छा रिवीजन मिल जाएगा। और कैसी लगी क्लास कमेंट बताना है। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो।